नमस्कार सर। नमस्कार। आज स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आए हैं सीहोर जिले में, तो भगत जी से मुलाकात हुई है। तो हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज जो भाई साहब ने पहले जो भक्ति करते थे, उस भक्ति मार्ग में कितने समय तक क्या भक्ति की और उससे उनको क्या लाभ प्राप्त हुआ या क्या हानि हुई, और आज वो जिस मार्ग में हैं उस मार्ग में उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई है। तो कैसे परमात्मा की प्राप्ति हुई है और किस प्रकार उन्हें इस मार्ग से जुड़ने का रास्ता मिला है, तो आज हम उन्हीं के मुख जबानी से पूछते हैं और उन्हीं से जानते हैं। सर बताइए आज आप हमारे दर्शकों को कि आपका आध्यात्मिक मार्ग का जो सफर रहा वो कैसा रहा शुरू से। जी, पूर्व में हम परंपरागत जो भक्ति चली आ रही थी परिवार में, उसके हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दुर्गा जी सबकी स्तुति करा करते थे जी। घर में हर दिन अलग अलग दुर्गा चालीसा गणेश चालीसा इनके पाठ भी करा करते थे जी। इससे जो भी कुछ काम धाम चलते थे उसको यही मानते थे कि इसी से हो रहा है जी। किंतु ऐसा कोई सफलता नहीं मिल रही थी जिससे शांति मिले। उसके बाद में फिर आपने क्या किया? आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए कि ऑटोमेटिक परमात्मा की जो भी कृपा हुई, मन में ऐसे विचार आने लगे कि बगैर गुरु के ये जीवन सफल नहीं हो सकता। जी जी। गुरु बनाना चाहिए। बिल्कुल। अब गुरु किसको बनाया जाए, मन में ये उलझन उलझ गई। जिन टीवी पे सत्संग देखा करते सभी तरह के गुरुओं के, उनमें देखो तो सभी मन मौज की व्यवस्थाएं, गाना भजन कीर्तन नाचना कूदना इस तरह की, तो उसमें हमें रुचि नहीं हुई कि यहाँ तो नाच गाने के अलावा कुछ नहीं है जी। फिर बाद में जानकारी मिली राधा स्वामी पंथ की। राधा स्वामी पंथ में हमने सत्संग सुने, उनके भी जाके पॉइंट पे, वहाँ पे कुछ लगा कि हाँ ठीक है। पर वहाँ पे साल में एक बार समागम होता है इंदौर, वहाँ गए हम, तो वहाँ पे नाम दीक्षा के लिए लाइन में लगे जी। नाम दीक्षा में लाइन में गए तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आप कब से सत्संग सुन रहे हैं। हमने कहा कि हम तो अभी 4-7 महीने सुनने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि और सुनो, तो हम आ गए और सुने। अगली बार फिर गए तो वहाँ पे और भी अनुयायी वहाँ के जो जुड़े हैं उनके माध्यम से पता चला कि झूठ बोल लो, जितना चाहे झूठ बोल दो, 8-10 साल से हम तो आ रहे हैं यहाँ पे, आपको नाम दीक्षा मिल जाएगी। हमने कहा कि परमात्मा की जब शरण में आना है तो झूठ क्यों बोलें, झूठ तो नहीं बोलेंगे, नाम मिले या ना मिले। जी जी। उसके बाद में फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी मिली। हमारी साली रहती है फंदा में जी। उन्होंने बताया फोन करके कि आप उस पे सत्संग देखो, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, वो जरूर सुनो। और वो गीता ज्ञान पुस्तक, गीता ज्ञान गंगा पुस्तक SMS करके बुलवाई, उसको भी पढ़ी, मालिक के सत्संग भी सुने। सत्संग में समझ में आया कि असली ज्ञान तो ये है। जी जी। इस आधार पे फिर हम बरवाला गए और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले और भी साधु संत महात्माओं के पास में चक्कर लगाए, लेकिन वहां का ज्ञान आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जो ज्ञान था वो अधूरा ज्ञान था। आपका कहने का मतलब ये है। और आज जो आध्यात्मिक मार्ग में आप जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, तो हम ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में आप कुछ लाभ ऐसे बताइए जो हम हमारे दर्शकों को बता सकें।
संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आया और कुछ लाभ मिले, उनके बारे में बताइए। सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में सबसे पहला लाभ तो जो मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य हमें गुरु जी के सत्संग के माध्यम से पता चला कि मोक्ष सबसे बड़ी चीज। तो मोक्ष का मार्ग मिला, सच्चा ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, सद्भक्ति मिली, और सद्भक्ति से हमें इतनी शांति मिलती है, घर में सब तरह की व्यवस्था परमात्मा ने बना दी है। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब से परमात्मा से जुड़े हैं सब काम बड़े अच्छे से चल रहे हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे और उनको क्या संदेश देना चाहोगे? तो टीवी पर देख रहे हैं हमको, उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा बताते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, लगे ना दूजी बार। तो एक बार ये चांस निकल गया तो ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए सद्भक्ति करके जीवन सफल बनाओ, सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो, सत्संग प्रतिदिन 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर आते हैं, उनको सुनो, जांचो परखो, पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद में परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आके नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करें। नमस्कार दोस्तों, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप चाहो तो उन पर कॉल करके या SMS कर पुस्तक मंगा सकते हैं। बोलो सदगुरुदेव जी की जय। सत सत सत।